एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एजुकेशन साइकोलॉजी में टॉपिक्स वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और टीचिंग के चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो स्टेट में होता है या फिर सेंटर का एग्ज़ाम होता है, एक या फिर दो क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस जिसे हिंदी में निर्देशन कहा जाता है, काउंसलिंग जिसे हिंदी में परामर्श कहा जाता है। छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही गाइडेंस देना और या फिर परामर्श देना क्यों आवश्यकता होती है, ताकि छात्रों को अपना जो जीवन है उसे सार्थक बनाया जा सके और छात्र जो है अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से, अपने गोल से भटके ना। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम निर्देशन के बारे में डिस्कस करते हैं। निर्देशन या फिर इंग्लिश में कहेंगे गाइडेंस क्या होता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है छात्रों को सही डायरेक्शन प्रदान करना, या सही मार्ग छात्रों को दिखाना, या फिर सही रास्ता छात्रों को दिखाना। इसमें क्या है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं साधनों के साथ साथ अपनी दुर्बलताओं को समझने तथा तदनुसार अपने भावी जीवन को सार्थक बनाने और समाज में समायोजित होने में सहायता करती है। यहाँ पे कहने का जो अर्थ है कि जो निर्देशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो एबिलिटीज़ में, उनकी जो नीड्स में या फिर साधनों को करने में उनमें जो कमियां रह जाती है, चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते, निर्देशन के द्वारा छात्रों के इन सारी परेशानियों से दूर किया जाता है, सही गाइडेंस दी जाती है ताकि छात्र अपने भावी जीवन को सार्थक बना सके और समाज में अपने आप को सही प्रकार से समायोजित कर पाए, ढाल सके समाज में या फिर समायोजन कर पाए। तो छात्रों को समय समय पर इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में क्या है, निर्देशन एक सहायक क्रिया होती है। निर्देशन कैसी क्रिया होती है कि एक हेल्पिंग प्रोसेस होता है निर्देशन। निर्देशन के अंदर छात्रों की मदद की जाती है, छात्रों को सही मार्ग दिखाया जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है ताकि जो छात्र अपने जीवन को सार्थक बना सके, अपने लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त कर सके। अगले पॉइंट पे का, इससे व्यक्ति को अपने गुण एवं अवगुण को समझने में मदद मिलती है। निर्देशन के द्वारा छात्रों में जो अपना एक गुण होता है या उनमें जो अवगुण होते हैं उनको समझने में भी मदद मिलती है। छात्रों की जो गुण होता है उसमें छात्र कुशल होते हैं तो उनकी गुणों को बताया जाता है और छात्र क्या करते हैं, उन गुणों को आगे उसी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और अपने जो गुण हैं अवगुण को भी अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं और अपने जीवन में जो है हर चीज़ को हासिल कर पाते हैं। जो कमियां रहती हैं अपनी कमियों को भी समय समय पर छात्र जो है वो दूर करते हैं। इसलिए अध्यापक के द्वारा छात्रों को सही डायरेक्शन देना और गाइडेंस देना अब समय समय पर जरूरी होता है। अगले पॉइंट में क्या, निर्देशन में व्यक्ति को समायोजित करने में मदद मिलती है। इसका कहने का अर्थ है कि निर्देशन में व्यक्ति को अपने आप को समायोजित करने में, समायोजन करने में, ढालने में, समाज में, फैमिली में या फिर स्कूल में, मित्रों के साथ, हर चीज़ में निर्देशन जो है वो छात्रों को ढालने में, समायोजित करने में मदद मिलती है। अगले पॉइंट पे क्या, निर्देशन में व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य को समझने में मदद मिलती है। निर्देशन के द्वारा जब छात्रों को अपने सही लक्ष्य, सही गोल्स को अचीव करने में भी आसानी होती है ताकि छात्र जो है सही डायरेक्शन में रहकर अपने गोल्स को सही प्रकार से अचीव कर पाएँ और किसी भी मार्ग से छात्र जो है वो भटकते भी नहीं है। समय रहते हुए अपने जो मार्ग में आने वाली जो बाधा होती है उसे भी सही ढंग से समाधान कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाते हैं। निर्देशन में व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली कठिनाइयों को समझने एवं उसके निराकरण में मदद मिलती है। इसमें कहा कि जो निर्देशन में व्यक्ति को अपने लक्ष्य, अपने गोल को अचीव करने में भी मदद मिलती है। उन्हें सही राह दिखाई जाती है, सही रास्ता दिखाया जाता है, सही मार्ग दिखाया जाता है कि किस रास्ते पर चल के छात्र जो है अपने गोल को ईजिली या फिर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और रास्ते में आने वाली कौन कौन सी बाधा है, बाधाओं को भी, कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के प्रति छात्रों को जागरूक बनाया जाता है या जागरूकता छात्रों में विकसित की जाती है गाइडेंस के द्वारा, निर्देशन के द्वारा। और उसके साथ साथ छात्रों को अच्छी तरीके से चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग छात्रों में विकसित की जाती है, समझने सोचने की शक्ति छात्रों में विकसित की जाती है। हर समस्या के प्रति जो उनके लक्ष्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं, जहाँ कोई छात्रों में कमी होती है, दुर्बलता होती है, उन कमियों का भी समय रहते हुए सारी चीज़ों को दूर किया जाता है।
अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करें निर्देशन के प्रकार, यानी कि निर्देशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि निर्देशन कितने प्रकार से हम छात्रों को दे सकते हैं। सबसे पहले जो निर्देशन आता है वह व्यक्तिगत निर्देशन, जिसे पर्सनल गाइडेंस भी कहा जाता है। इसमें क्या व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। पर्सनल जो गाइडेंस होती है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्या होती है, अपनी जो अंदर की समस्या होती है। फॉर एग्जांपल, कोई छात्र साइंस में अच्छा है और मैथ में इतना अच्छा नहीं है, और या फिर छात्रों की अन्य कोई कमियां रहती है, किसी टीचर का पढ़ा हुआ छात्रों को समझ में नहीं आता, या उनके परिवार से संबंधित कोई समस्या होती है, जो छात्रों की जो इंटरनली प्रॉब्लम होती है, जो उनके खुद की प्रॉब्लम होती है। व्यक्तिगत निर्देशन के दौरान छात्रों किसी प्रकार की जो कमी है, कमियों को दूर किया जाता है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है, ताकि छात्र जो है अपने जो मार्ग है, अपने जो लक्ष्य है, उसे आसानी से प्राप्त कर सके और अब समय रहते हुए उनकी कमियों को दूर किया जा सके। अगला जो प्रकार है वो है व्यावसायिक निर्देशन, जिसे वोकेशनल गाइडेंस भी कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य के चुनाव में मदद करता है। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा छात्रों को सही व्यवसाय का ज्ञान कराया जाता है। बायो के सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं आप, या फिर आप जब आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या अन्य व्यवसाय को अपना सकते हैं, या फिर आप जब मैथ्स में अच्छे हैं तो कॉमर्स लेते हैं तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो छात्रों को अलग अलग व्यवसाय के प्रति छात्रों में जो है समय रहते हुए नॉलेज को विकसित किया जाता है, ताकि जो छात्र है वो जब स्कूल का टाइम जब उनका कंप्लीट हो, वो सही व्यवसाय का चुनाव कर सके। अगला जो प्रकार है वो है शैक्षिक निर्देशन, जिसे एजुकेशनल गाइडेंस भी कहा जाता है। ये निर्देशन बालक को उसकी रुचियों, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर विषय चुनने में मदद करता है। यहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस में भी जो काफ़ी हेल्प रहती है। छात्र को अगर साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट होता है, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है, और सभी की जो छात्रों की सीखने की रुचि होती है वो भी अलग अलग प्रकार होती है, उनकी योग्यता भी अलग होती है, और हर छात्रों की सोचने समझने की, चीज़ों को ग्रहण करने की सारी ही चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती है। तो छात्रों की जैसी नीड होती है, जैसी आवश्यकता होती है, जिस चीज़ में छात्रों को ज़्यादा रुचि है, छात्रों को वो विषय चुनने में भी आसानी होती है गाइडेंस के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे शैक्षिक निर्देशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल डायरेक्शन। इसमें क्या है, शिक्षार्थियों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करना। सब छात्रों को शैक्षिक निर्देशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें छात्र अपनी जो अंदर की क्षमता होती है, अपने जो गुण होते हैं, वो गुण को समझते हैं, और जिसमें भी छात्र अच्छे होते हैं, चाहे वो एकेडमिक में अच्छे होते हैं या फिर किसी खेल कूद में, गेम्स में अच्छे होते हैं, अंदर की जो क्षमता होती है सीखने के प्रति, लर्निंग करने के प्रति, उनमें उस गुण को बाहर निकाला जाता है, ताकि छात्र जो है किसी भी एक डायरेक्शन में अपना जो पथ है, अपना जो रास्ता है, अपना जो मार्ग है, उसी डायरेक्शन में अच्छी तरीके से अपनी जो भूमिका है उसे प्रदर्शित करें। अगले पॉइंट पे क्या, संभाव्यताओं या फिर क्षमताओं को स्वीकार करने एवं सराहने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, और बालक अपनी क्षमता को स्वीकार करे और सराहे। फॉर एग्जाम्पल, कोई छात्र क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो हमें उनको जो सराहना भी करनी चाहिए, उनके गुणों से उन्हें अवगत करवाना चाहिए और उन्हें मोटिवेशन प्रदान करना चाहिए। और छात्रों की जो अपनी अंदर की जो क्षमता होती है किसी भी कार्य करने के प्रति, उनके सोचने की क्षमता, उनकी सूझ को विकसित करने के प्रति, और जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो छात्रों का जो आंसर होता है वो अपना खुद का ही आंसर होता है। जो छात्र टैलेंटेड होते हैं, जो हमेशा क्लास में एक्टिव रहते हैं, आपके जो हर क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे पाते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो आपको उन्हें अप्रिसिएट भी क्लास में करना चाहिए, ताकि छात्र मोटिवेट होकर आगे और अच्छा परफॉर्मेंस करें। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, शिक्षार्थियों को आत्मनिर्देशन प्रयास करने में मदद करना। शिक्षार्थियों को हमें खुद यानी कि आत्मनिर्देशन भी छात्रों में विकसित करना चाहिए, कि छात्र जो है वो खुद से भी अपने अंदर की जो उनकी भावना, अपने जो गुण होते हैं उसे भी छात्र सोच सके। किसी भी चीज़ के प्रति जब छात्र खुद सोचते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये गुण है, तो छात्र अपने अंदर की जो क्षमता है, अपने अंदर के जो गुण है, अपने अंदर की जो योग्यता है, जब उसे वो पहचान पाते हैं तो वो छात्र जो है आगे चलकर किसी भी एक डायरेक्शन में एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और जब छात्र अपने अंदर के गुण अवगुण को पहचान लेते हैं तो अध्यापक के द्वारा उन्हें सही डायरेक्शन देनी चाहिए, छात्रों की सारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए और छात्रों को सही मार्ग प्रदान करना चाहिए।
अगले पॉइंट में का उपलब्ध साधनों का लेखा या फिर अकाउंट रखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, योग्यता, आवश्यकता एवं परिस्थितियों का। कहने का तात्पर्य कि छात्रों की जो भी अपनी स्कूल के टाइम पे जो भी एकेडमिक में या नॉन एकेडमिक छात्र जैसा भी परफॉर्मेंस करते हैं और जब आप क्लास में पढ़ाते हैं छात्र कितना एक्टिवली चीज़ों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, तो इन सब चीज़ों का अध्यापक के द्वारा जो लेखा जोखा वो हमेशा तैयार होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए यानी कि कौन से छात्र में क्या गुण है, इस चीज़ का भी ब्यौरा लिखा होना चाहिए ताकि जब छात्रों को सही गाइडेंस दी जाए तो छात्रों को उसी को चीज़ों को ध्यान में रख के छात्रों की मदद की जा सके और छात्रों को सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सके कि जो छात्र जिसमें अच्छा है छात्रों को उसके लिए हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि छात्र उस चीज़ में अपनी जो रुचि है, आकांक्षा है, उसे विकसित कर पाए। अगले पॉइंट में क्या, शैक्षिक विषय के चयन में सहायता करना। गाइडेंस के द्वारा शिक्षार्थियों की जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं उसे भी सिलेक्शन करने में इजी रहता है कि जिस छात्रों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है अध्यापक के द्वारा छात्रों को उस चीज़ के प्रति डायरेक्शन देनी चाहिए और बतानी चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ के आगे क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ साथ छात्रों को उसके व्यवसाय के संबंध में भी अध्यापक को जानकारी देनी चाहिए ताकि छात्र जो है सही सब्जेक्ट को चुन सके, सही विषय को पढ़ सके, विषय में रुचि दिखा सके और उसी को आगे जाके अपने व्यवसाय में भी उतार सके। अगले पॉइंट में क्या है, व्यावसायिक चुनाव में मदद करना। छात्रों के बिजनेस सिलेक्शन में, छात्रों के व्यावसायिक चुनाव में भी मदद करनी चाहिए ताकि छात्र जो है सही सब्जेक्ट का चुनाव कर सके, उसी में ही वो छात्र जो है आगे अपने व्यवसाय को भी इजीली प्राप्त कर सके। तो इसलिए समय समय पर छात्रों को गाइडेंस देते रहना चाहिए कि अगर आपको जिस फील्ड में जा रहे हैं आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी होती है, उसमें आप अगर परफॉर्मेंस करोगे आपको वो चीज़ और वो व्यवसाय आपको हासिल हो जाएगा। अगले पॉइंट पे का व्यक्तिगत कल्याण में सहायता करना, बालक अपने लिए हितकर एवं कल्याणकारी साबित हो सके। कहने का तात्पर्य कि जो छात्रों को जो है हमें व्यक्तिगत कल्याण करने के लिए भी सहायता करनी चाहिए, यानी कि अपने साथ साथ दूसरों को भी सलाह देनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, उन्हें भी सही डायरेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए छात्रों को। और उसके साथ साथ छात्रों में जो अपने लिए और समाज के लिए, फैमिली के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए भी हमेशा कार्य करने के लिए और उन्हें सही चीज़ों के प्रति जानकारी विकसित करने के लिए भी छात्रों को मोटिवेट करना जरूरी होता है। अगले पॉइंट में क्या, सामाजिक कल्याण में सहायता करना एवं जन कल्याण करने का गुण विकसित करना। छात्रों के अंदर सोशल डेवलपमेंट या फिर सामाजिक विकास को विकसित करना भी जरूरी होता है ताकि जब छात्र पढ़ लिख कर किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं और समाज में जाते हैं, समाज के प्रति भी उनका जो एक नज़रिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने साथ साथ समाज की किस प्रकार से अच्छे तरीके से मदद कर सके, छात्रों के अंदर सामाजिक दृष्टिकोण का भी विकास करना चाहिए। अगले पॉइंट में क्या है, जीवन में समायोजित होने में मदद करना। निर्देशन के द्वारा छात्रों की जो जीवन होती है, लाइफ होती है, उसमें अपने आप को किस प्रकार से आसानी से ढाल सकते हैं हर सिचुएशन, हर परिस्थिति के अनुसार। तो गाइडेंस के द्वारा इसमें भी मदद की जाती है ताकि छात्रों का जो जीवन है, जीवन को सार्थक बनाया जा सके। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि नीड फॉर इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशन। सबसे पहले जो शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता होती है वो है व्यक्तिक विभिन्नता में वृद्धि। आधुनिक युग में व्यक्तिक भिन्नता में वृद्धि हुई है। सभी बालक होते हैं, सभी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग प्रकार के सोचते हैं, अलग अलग प्रकार से सीखते हैं और अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिए जो हर बालक का जो निर्देशन है उसकी नीड के अनुसार, उनकी इंटेलिजेंस के अनुसार और उनकी रुचि के अनुसार ही छात्रों को सही डायरेक्शन, सही निर्देशन प्रोवाइड करना चाहिए। छात्रों की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जब शिक्षक के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है वो छात्रों को ध्यान में रखकर ही डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगले जो शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता होती है वो है शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन। इसमें क्या, ज्ञान देने के उद्देश्य से बदलकर शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास हो गया है। यानी कि जो पहले के टाइम पे जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर एजुकेशन थी, टीचर के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता था और उस छात्रों में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता था। उसके बाद जो एजुकेशन में चेंज आए, चेंज आने के बाद जो एजुकेशन हो गई है वो हमारी कैसी हो गई है, आपकी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गई है। इसके अंदर छात्रों की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और बालक ही हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शिक्षा के द्वारा छात्रों को जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो
तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि छात्रों को संपूर्ण जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके और छात्रों में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, समय समय पे कितना सुधार हुआ है और छात्र उस विषय में कितनी रुचि लेते हैं और इन सब चीज़ों का अपनी शिक्षण के अंदर शामिल करना चाहिए और छात्रों की रुचि के अनुसार सही तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी क्लास के जो सारे बालक हैं वो अपनी समान रुचि को दिखा पाए और छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा की भावना भी विकसित करनी चाहिए ताकि छात्र जो है उस टॉपिक से प्रति, उस चैप्टर के प्रति क्वेश्चंस कर सके। और हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास यानी कि छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। इसके अंदर छात्रों में शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को हमें सिर्फ किताबी कीड़ा ही नहीं बनाना, छात्रों के अंदर मेंटली भी हमें डेवलपमेंट करनी है, फिजिकली भी डेवलपमेंट करनी है, इमोशनली भी डेवलपमेंट करनी है और अन्य क्षेत्रों भी छात्रों की भागीदारी सबसे अहम रखनी है। और उसके साथ साथ छात्रों को हर चीज़ में एक्टिव रहने के कार्य करने के प्रति हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो छात्रों का जो है संपूर्ण तरीके से छात्रों का विकास हो पाए। जब छात्र पढ़ लिख कर कुछ आगे जाके अपने व्यवसाय का चुनाव करते हैं, उसके बाद समाज में जाते, समाज में जो भूमिका होती है वो सबसे अहम होती है और सही चीज़ के प्रति अपना जो विचार है सबके आगे छात्र रख सके। अगले पॉइंट में कहा है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वृद्धि। आधुनिक युग में पाठ्यक्रम में कला, विज्ञान, कृषि आदि का महत्व को बढ़ा दिया गया है। कहने का तात्पर्य यानी कि जो हमारी अब की एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर है, तो चाइल्ड की नीड ही संपूर्ण एजुकेशन का, संपूर्ण शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा होती है। तो छात्रों की कला के प्रति भी हमें रुचि को डेवलप करना है, छात्रों को विज्ञान के प्रति भी रुचि को डेवलप करना है, छात्रों को कृषि के प्रति रुचि को डेवलप करना है और उसी के अनुसार छात्रों को जो विषय का चुनाव है वो छात्रों को प्रदान करना है कि आप इस विषय का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप आगे जाकर कृषि में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कला के क्षेत्र में आप अलग चीज़ कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अपने व्यवसाय को भी अच्छे ढंग से स्थापित कर पाएंगे। अगले पॉइंट पर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का प्रभाव। स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास भी छात्रों में करना चाहिए। छात्रों में यानी कि छात्रों को अपने राइट्स पता होने चाहिए सारे और समाज में उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। समाज को ध्यान में रखकर, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने जो विचार है, अपने जो उपदेश है छात्रों को वो प्रदान करने चाहिए। हमेशा लॉजिकल थिंकिंग का छात्रों को होना चाहिए, सारी चीज़ों के प्रति उनमें सूझ अच्छे से स्थापित होनी चाहिए। अगले पॉइंट में क्या, व्यवसाय विभिन्नता में वृद्धि। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, छात्रों को अलग अलग प्रकार के हमें व्यवसाय से भी अवगत करवाना चाहिए कि अलग अलग फील्ड में आप किस चीज़ में जा सकते हैं, क्या चीज़ों को आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, किस चीज़ के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इसका भी अलग अलग व्यवसाय का भी छात्रों को ज्ञान देना चाहिए ताकि अगर छात्र में किसी और व्यवसाय को छात्र अपनाना चाहते हैं तो छात्र उस व्यवसाय को भी अपना पाते हैं। उसलिए सही मार्ग देना, उस व्यवसाय के प्रति सही डायरेक्शन छात्रों को देना, सही ट्रेनिंग छात्रों को प्रोवाइड करवाना सही समय पर, तो ये भी अध्यापक के द्वारा करना चाहिए। अगले पॉइंट पे क्या, जीवन पर यंत्रीकरण का प्रभाव है। माता पिता की व्यस्त जीवनचर्या। इसमें कहा है कि जो माता पिता अपने व्यस्त जीवनचर्या के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और जिस कारण जो बच्चे हैं वो गलत संगत का शिकार हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनमें नशे की लत हो जाती है या फिर अन्य तरह की किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इस समय पर जो शिक्षक के द्वारा विद्यालय में सही डायरेक्शन दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी छात्रों को, छात्रों की जो परेशानियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, जो गलत लत है उसे भी सुधारा जा सका है। उसके साथ साथ टीचरों को बच्चों के पेरेंट्स की भी हेल्प लेनी चाहिए ताकि जो छात्रों का जीवन है उनके जीवन को सफल बनाया जा सके और छात्रों का जो गोल है, लक्ष्य है छात्रों का, वो अच्छे से अचीव हो पाए। अगले पॉइंट में क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण निर्देशन का महत्व बढ़ा, यानी कि जिस कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हमारे देश में, तो इसलिए छात्रों को जो है सही समय पर सही शिक्षा प्रदान करनी जरूरी होती है, सही गाइडेंस देनी जरूरी होती है। जब हम छात्रों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल के टाइम, उसी में सही छात्रों को अपने व्यवसाय का चुनाव करना और सही सब्जेक्ट का चुनाव करना, किस फील्ड में उन्हें आगे जाना है, इसका समय समय पर गाइडेंस देना जरूरी होता है ताकि छात्र जो है जब पढ़ लिख कर वो बेरोजगार ना रहे, वो जो है सही समय पर सही व्यवसाय को अपना सके। छात्रों को जागरूक भी बनाना चाहिए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।